न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को राधे राधे। और कुशालगढ़ के बाबा शाम के दरबार से मैं आप सभी को ये लाइव दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप जुड़े और शेयर करें। सभी लोगों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज का जो त्योहार है हरियाली तीज का, वो महिलाओं ने स्पेशल तौर पर मनाया है। बाबा खाटू श्याम का दरबार जहां भी लगता है, आपने देखा होगा कि विशेष आयोजन जब होता है या कोई विशेष दिन होता है तो विशेष रूप से ही उस भव्य दरबार को सजाया जाता है। आज सुबह जैसे कुशालगढ़ के बाबा शाम का दरबार सजाया गया था तो उसमें हरियाली के पुट ज्यादा नजर आए थे। यानी हरियाली तीज का जो थीम है वो आज आपको यहाँ नजर आई थी। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्होंने ध्यान आकर्षित किया, जिनके बारे में हम लगातार सवाल भी उठाते रहे और कमेटी से भी हम इसको लेकर के बात जरूर करेंगे। जो ट्रस्ट बनाया गया है, जो समिति बनाई गई है, उसको लेकर के भी उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, एक तो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा ये मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर चुके हैं और लगातार ये तादाद बढ़ती जा रही है। लोग अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गांवों से, डाणियों से यहाँ पदयात्रा लेकर के भी आ रहे हैं और हर रोज ये सिलसिला, ना कोई पर्टिकुलर डे है, रोज लोग कोई ना कोई पदयात्रा लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। यानी लोगों की तादाद तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या उस हिसाब से हम जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुविधाएं दे पा रहे हैं। जब मैं यहाँ आया था तो अब आप देखिए, मैं चाहूंगा कैमरामैन उन चीजों को दिखाए कि अब यहाँ कितनी भीड़, लोगों के कितना कोलाहल, सड़क जाम वाली स्थिति, ट्रैफिक की अगर बात करें तो उनकी हम देख सकते हैं। दुकानों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी दुकानें अब यहाँ लग चुकी हैं। इनको लेकर के भी कोई ना कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरी बात, चलिए, विशेष ओकेजन जब होता है तो पुलिस प्रशासन की हेल्प भी आपको मिल जाती है, लेकिन उसके अलावा पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था यहाँ होना, नियमित होना बहुत जरूरी है। ये निश्चित मानिए, गंगापुर का सेंटर जोन है, हर इलाके से लोग यहाँ पर आते हैं और महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, बच्चियां भी आती हैं। और इस भीड़ में कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्व भी आते हैं, तो सुरक्षा को भी हमको कहीं ना कहीं सेंटर में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, आज यहाँ का जो भव्य दरबार है वो हम आपको दिखाएंगे जरूर। और ये तो शाम का जो प्रसाद है तो सब श्रद्धालुओं को मिलता है। तो आइए, आगे के जो दर्शन है वो भी मैं आपको बताने, यानी एंट्री और एग्जिट जो है श्रद्धालुओं का, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं कमेटी को भी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को भी साथ लेना पड़ेगा। जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, अभी लगभग 9:30 बजे हैं। अभी तो भीड़ धीरे धीरे कम हुई है, लेकिन सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 घंटे पहले यहाँ आते तो शायद यहाँ बिल्कुल जगह नहीं थी। भीड़ का यह आलम था कि जबरदस्त यहाँ भीड़ थी। और हालांकि कमेटी के जो लोग हैं वो लगातार प्रयास ये करते रहते हैं कि कोई अव्यवस्था ना हो, लोग आराम से बाबा के दर्शन करें, आराम से यहाँ से सुरक्षित तरीके से जाएं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर कहीं ना कहीं हमको गौर करना पड़ेगा और इन चीजों को दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे कमेटी के जो सदस्य वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, नगर परिषद ने जरूर 2-3 चीजें बड़ी अच्छी यहाँ पर करी है। एक तो सामाजिक संगठनों के द्वारा यहाँ पर कुर्सियां बहुत लगा दी गई है, बहुत कर लेते हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं इत्मीनान से, फिर अपने घरों को चले जाते हैं। बैरिकेडिंग अपने हिसाब से जो यहाँ के समिति के लोग हैं उन्होंने बना रखी है। आने और जाने के जो रास्ते हैं वो बनाए गए हैं। एक जो चीज है जिसने आज ध्यान आकर्षित किया, सोशल मीडिया पर वो सुबह से चल भी रही है, और वो चीज है बाबा का जो दरबार आज सजाया गया है, जो एंट्रेंस यहाँ पर सजाया गया है, उसको आप देखेंगे तो उसमें भी बिल्कुल हरा भरा आपको माहौल यहाँ पर नजर आएगा, है ना, क्योंकि आज हरियाली तीज है और उसी थीम को ध्यान में रख करके दरबार आज यहाँ पर सजाया गया है। आप देखिए, बिल्कुल हरा जो है वो सजाया गया है और पूरा आपको इसी रूप में आज नजर आएगा। लाइटिंग है वो भी उसी में भी हरियाली का जो है वो ध्यान रखा गया है विशेष रूप से। आते हैं लोग, सुकून से यहाँ बैठते हैं, कुछ देर बाबा के भजन कीर्तन यहाँ पर करते हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है। जब आप इस स्थान पर आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अच्छा लगेगा भी, लेकिन वही बात है, मेरा फोकस 2-3 चीजों पर हमेशा रहेगा। जैसा मैंने कहा, श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र, आस्था का बहुत बड़ा केंद्र कुशालगढ़ के बाबा शाम बन चुके हैं। श्रद्धालुओं की तादाद, संख्या लगातार बढ़ती तो जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमको इस बात में भी सोचना पड़ेगा कि आखिर इन श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न, पुस्तकें बेच रहे हैं, इनके लिए भी हमको कोई ना कोई जगह मुहैया करानी पड़ेगी। जगह की कमी नहीं है, लेकिन बैठ करके एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। चलिए, आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ मैं। जो श्रद्धालु यहाँ भजन कीर्तन करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर
अलग से जो नीचे का कैंपस है वो इसी काम के लिए रखा गया है। आप यहाँ आकर के घंटा 2 घंटा 8 घंटा जितना वक्त आपके पास है आप यहाँ बैठ करके बाबा की भजन कीर्तन और आरती जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। और पिछली बार भी जब हम आए थे तब ये लोग मिले थे हमें, और ये वो युवा हैं जो और चीजों से अलग होकर के और बाबा की जो ये लोग और अब मैं थोड़ा सा आपको जो और जगह है वो बता देता हूँ। अच्छा, एक दो चीज और है जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक लाइव और मैंने यहाँ से चलाया था इन्हें 2 सरकारी इमारतों को लेकर के, और उस खबर को चलाने के बाद बहुत सारे लोगों का फीडबैक भी आया था कि बिल्कुल सही बात है अजय जी, अगर ये 2 इमारतें जो है सरकारी जो अब बिल्कुल उपयोग में नहीं आ रही हैं, बिल्कुल इनका कोई उपयोग नहीं है, यूजलेस है, अगर इनको हटा दिया जाए यहाँ से तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छी खासी जगह जो है वो बाबा के दरबार के सामने निकल सकती है। दरअसल क्या है कि पहले यहाँ आरटीओ का ऑफिस चला करता था, अब वो बंद हो गया और अब उसके बाद में इन इमारतों का कोई उपयोग नहीं है। अगर इन इमारतों पर ध्यान दिया जाए और इन इमारतों को अगर नगर परिषद के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से एक अच्छी स्पेस जो है वो यहाँ पर निकल सकती है। लोगों की भीड़, लोगों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। अच्छा, कमेटी से जुड़े लोग हैं ना, वो हमारे साथ हैं, गिरधारी जी हमारे साथ हैं, राजेंद्र सर हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तमाम यहाँ पर हमारे साथ हैं। गिरधारी भाई, लोगों की जो तादाद है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है ना। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के अब तक की अगर मैं बात करूं, मैं भी लगातार इन चीजों को देख रहा हूँ। 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आराम से पहुंच गए होंगे, ज्यादा पहुंच गए होंगे। ठीक है, आम दिन में दर्शन कर रहे हैं बाबू, है ना। अब जैसे आज में 40,000 से कम दर्शनार्थी से कम नहीं होंगे, 40 से 50,000 पद यात्राएं आई थी। 2-3 चीजें निकल करके आती है राजेंद्र सर। कुशालगढ़ के बाबा शाम का आशीर्वाद, इनके प्रति लोगों की आस्था वो सब बढ़ती जा रही है और लोगों की तादाद भी बढ़ रही है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पार्किंग की व्यवस्था करना है, दुकानदारों के लिए जगह देना है, कचरा पात्र बनाने हैं, क्योंकि सीधी सी बात है इनकी सुरक्षा करना भी और इनको सुविधा देना भी कहीं ना कहीं समिति की जिम्मेदारी बनती है। पात्र है या दुकानदार देना बनना ये तो प्रशासन का काम है, हम मंदिर समिति का काम नहीं है। मंदिर समिति मंदिर की व्यवस्थाओं को देखेगी। नहीं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, जो श्रद्धालु अभी मैं देख के आया हूँ, पार्किंग फुल है, मोटरसाइकिल रखने तक को जगह नहीं है, लोग कहीं भी, तो वो एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना। प्रशासन अपनी मर्जी से थोड़ी बनाएगा, आपसे ही तो सलाह मशवरा करेगा। वो तो हम साथ में है, प्रशासन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सलाह मशवरा करके प्रशासन को ही दुकानें अलॉट करनी है, प्रसाद वालों को जगह चिन्हित करनी है। पार्किंग के लिए बड़ी बहुत व्यवधान है हमारे, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं हमारे पार्किंग के चक्कर में। तो क्या है कि पार्किंग की वजह से रास्ता जाम हो जाता है पूरा ब्लॉक, और यात्रियों की यात्रा कहीं ना कहीं है ना। देखिए, जब लोग भी आएंगे तो सीधी सी बात है अपराध भी बढ़ेगा, चोरी चकारी जेब तराशी भी होगी, छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, होती है। अभी कल परसों हमारे एक जब खतरा आ गया था, वो तो समय रहते पकड़ लिए गए उसको, नहीं तो दुर्घटना होने में। अच्छा, फ्यूचर में जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाना है, इनका कोई प्लान है? भाई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं मंदिर में, 8 कैमरे फिलहाल लगे हुए हैं और लगेंगे अभी इसके बाद। 8 कैमरे तो व्यवस्था चालू है। अच्छा, भविष्य में प्रशासन के साथ बैठ करके इन मसलों को सोल्व करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। प्रशासन बैठेंगे, बिल्कुल हाँ, प्रशासन के साथ बैठेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे
और जरूर करेंगे, क्योंकि पब्लिक को देखते हो, रुझान को देखते हो तो बहुत जरूरी है प्रशासन से बिल्कुल। तो प्रशासन के बिगड़ सहयोग तो हम कर ही नहीं सकते। मंदिर कमेटी हुए अकेले काम नहीं है। अभी आज पुलिस कर्मियों की व्यवस्था थी या नहीं थी यहाँ पे? पुलिसकर्मी नहीं थे, तो आपने डिमांड भी नहीं की? डिमांड तो करे कि नहीं आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिसकर्मी तो विशेष बात नहीं है, हम जब भी बुलाते हैं आ जाते हैं पुलिसकर्मी। पुलिस का सहयोग पूर्ण रहता है हमको। लेकिन एक बात है राजेंद्र भाई, ये तो निश्चित है कि कई बार घटनाएं आपकी कल्पना से भी ज्यादा हो जाती है ना? ये आपने भी कल्पना नहीं की होगी कि यार आज इतने लोग पहुंचेंगे। हरियाली तीज ही और पदयात्राएं भी आई हैं और लोगों की तादाद बहुत जबरदस्त आई है। बिल्कुल, आज हमने हरियाली तीज पर विशेष बाबा का विशेष श्रृंगार किया था। पूरा ग्रीन हाउस बनाया, पूरा ग्रीन, पूरा बाबा का मकान में पूरा हमने ग्रीन किया है। ग्रीन के अलावा कुछ भी व्हाइट का कोई नहीं है। व्हाइट की लाइटें भी नहीं जलाई हमने। पूरा ग्रीन है, पूरा ग्रीन, ओनली प्योर ग्रीन। तो इसलिए बाबा का विशेष अंदाज में श्रृंगार है और बाबा की मेहरबानी रहेगी तो ऐसे ही चलता रहेगा। गंगापुर वासियों का मैं तो सभी प्रशासन से, गंगापुर वासियों से, सभी श्यामप्रिय से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। किसी भी सेवादार की सेवा में ध्यान दे, किसी बात पर ध्यान न देके अपनी सेवा में सहयोग करे सभी। और सबसे बड़ी बात है आपके आइडियाज हैं या आप मन से कुछ करना चाहते हैं तो वो करें बाबा। अरे बिल्कुल, जिसको भी कोई भी सेवा की जरूरत है वो बाबा का यहाँ सेवा दे सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मंदिर कमेटी और सेवाओं की बाबा को खूब जरूरत है, हमको भी जरूरत है। आप सेवा के लिए सब पूरा सभी श्याम प्रेमी शहर सादर आमंत्रित है। कितने लोगों की टीम काम कर रही है? कम से कम 100 मेंबर है। तो हमारे सेवादार लगे हुए 25-30 ऊपर लगे हैं, कुछ पार्किंग पे लगे हुए, कुछ रास्ते में लगे हुए, कुछ यहाँ लगे हुए। चारों तरफ व्यवस्था पूरे बनाए हुए लग रहे हैं। मैं बताऊँ आपको कि सेवादारों में आज अलग से ड्रेस कोड दिया है। ऊपर के लिए हमने काली टी शर्ट दे दी है सबको, और अभी रेलिंग के लिए अलग ड्रेस कोड दे रहे हैं, और रेलिंग से वहाँ तक गेट तक अलग ड्रेस कोड दे रहे हैं हम। और आपने कचरा पात्र कह रहे हो, मंदिर कमेटी की तरफ से जो भी कचरा पात्र है आप देख लो, जगह जगह बिल्कुल नगर परिषद ने भी रखवाए रखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन है अपन पूरा सहयोग कर रही है। आज हमको ये पता नहीं था कि पब्लिक कितनी आ जाएगी, और आप ये देख रहे हो कि हरियाली तीज पहली दफा बाबा की आई है। बिल्कुल। अब आप लोगों का भी कुबेर भाई साहब कहाँ है? कुल मिलाकर के इनकी पूरी टीम जो है ना वो ऐसी है जो दिन रात लगातार ये मेहनत करती रहती है और बिना स्वार्थ, कोई नहीं, बस बाबा से लगन लगी हुई है। और ये कुशालगढ़ के जो बाबा शाम है ना साहब, इनका जो चमत्कार है, इनके प्रति जो आस्था है ना लोगों की, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अब कहीं ना कहीं इनको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि इन्हें खुद नहीं अंदाजा होता कि किस दिन यहाँ कितने श्रद्धालु आ जाएंगे और हमें कितनी व्यवस्थाएं करनी। माननीय विधायक साहब से अगर कोई हमारी बात नहीं बनती है तो विधायक साहब से कह देते, प्रशासन हो सारी हेल्प हमको उपलब्ध करा देते हैं। उनका तो विशेष ध्यान रहता है यहाँ पे। ये संरक्षक है वो। बिल्कुल। बार बार वो पूछते भी, तो किसी को अंदाजा ही नहीं है कि बाबा इतना बड़ा रूप ले लेगा। अब क्या करें बताओ? नहीं कुछ नहीं, आप लोगों की टीम ने मेहनत ही ऐसी की है और ये बाबा का चमत्कार है। वो अपने आप बुला रहे हैं, हाँ, आप और हम सिर्फ माध्यम है ताकि वो सब अपने आप कर रहे हैं। वो चीज है बस आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है कि वो सब अपने रास्ते खुद बनाता है, आप और हम सिर्फ माध्यम का काम कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आरती जो है बाबा की वो चल रही है, और अभी यहाँ देखिए देखिए कि एक एक करके लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, और उसके बाद में जब वो वहां से निकल जाते हैं तब फिर अगली जो कड़ी है उनको चढ़ाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इन चीजों को दिखाएं, और एक बार मैं ऊपर से भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और अब मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से दिखाने का प्रयास करूंगा, जहां बाबा का आज भव्य दरबार जो है वो हरा भरा सजाने का प्रयास किया। और हमारे साथ मिथिलेश जी भी है। मिथिलेश भाई, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, लगातार
कहीं ना कहीं ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आज के डेट में गंगापुर में सबसे ज्यादा आस्था केंद्र है खाटू श्याम जी का मंदिर। चारों तरफ से बहुत यात्राएं आ रही है, बिल्कुल भगवान की कृपा रहेगी, अच्छा है होगा गंगापुर। अच्छा, जिला बनने के बाद आपको हमको आपको सबको ये लगता है कि शायद हो सकता है ये बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन जाए, जो जिले के रूप में शायद गंगापुर का अलग पहचान गंगापुर का अच्छा नाम होगा, है ना। अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं भी सुधारनी पड़ेंगी, बहुत सुधारनी पड़ेगी। व्यवस्था तो बहुत कमजोर है गंगापुर की, जो सारी रोड है खुली हुई है, जिला बढ़ाने से क्या होता है। नहीं, व्यवस्थाएं हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन बाबा की कमेटी और लोगों को मिलकर के भी इसमें सहयोग कहीं ना कहीं अब करना पड़ेगा। और चलिए, यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि भीड़ ज्यादा है, तो हम आपको एक शॉर्टकट जो रास्ता है वहां से ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे और वहां से बाबा के जो भव्य आज के जो दर्शन है वो करवाने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए, मंदिर के निर्माण का जो काम है ना वो कंप्लीट हुआ भी नहीं है, अभी वो चल रहा है। भीड़ यहाँ भी खूब है, आप कहीं से भी एंटर हो लें आपको भीड़ जबरदस्ती मिलेगी। जितने लोग आपको नीचे हैं उससे ज्यादा लोग आपको ऊपर मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को नीचे रोका गया है ताकि उनका नंबर अगले उसमें आए, और अभी की जो स्थिति है ना वो मैं आपको यहाँ से लाइव दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि बाबा के भव्य दरबार में इस समय जो श्रद्धालु है उनकी भीड़ का आलम क्या है। अब मैं आपको अंदर से जो है दर्शन करवाने का प्रयास करूंगा। हरियाली तीज के उपलक्ष्य में जिस तरह की भव्य झांकी आज बाबा की सजाई गई है उसके लाइव दर्शन आप पहली बार अपनी पर करेंगे। ऊपर आकर के जरूर थोड़ी सी हवा लगी है, बाकी नीचे बहुत गर्मी थी, हीट बहुत है। और अब आपको जो दर्शन मैं यहाँ से करवाऊंगा ना वो सीधे बाबा के लाइव दर्शन, जो बाबा की झांकी आज हरियाली तीज पर जो अद्भुत श्रृंगार बाबा का किया गया है वो दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। हमारे कैमरामैन वहां आकर के आपको लाइव दर्शन करवाएंगे। इस वक्त जो आप दर्शन कर रहे हैं बाबा की लाइव जो झांकी है वहां के दर्शन आप कर रहे हैं। हरियाली तीज के अवसर पर एक अलग रूप, एक अलग श्रृंगार आज बाबा का किया गया है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अगर आप घर पर हैं तो भी आराम से आप बाबा के दर्शन जिस सेवा आसान पर कर सकते हैं। भव्य दरबार को आज सजाया गया है भव्यता के साथ, और ये जुनून और पागलपन है इससे भाइयों का बाबा की आस्था में, बाबा की पूजा में, बाबा की अर्चना में एक साथ तालियों की गड़गड़ाहट और करताल आपको सुनाई दे रही है।
ये वो सैलाब था जो आपने देखा, ये वो जुनून था जो आपने देखा। ये बाबा का परिक्रमा मार्ग है जहाँ लोग परिक्रमा करते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या जुनून है, क्या पागलपन है और किस तरीके से लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कुशालगढ़ के बाबा शाम बनते जा रहे हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर अब यहाँ से निकलते हैं। फिर सेकंड फेज का नंबर आता है, जो श्रद्धालु नीचे खड़े हुए हैं आस लगा करके, अब उनका नंबर आएगा, वो बाबा के दर्शन करेंगे। तो अनुमान आप इस बात का लगा सकते हैं, जैसा कमेटी के लोग बता रहे थे कि सर इतनी उम्मीद आज हमको नहीं थी कि लगभग 50,000 के समथिंग आज श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो पहुंच जाएगी। और उम्मीद यही करते हैं जिला गंगापुर सिटी का ये सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बनेगा और धीरे धीरे सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनमें भी धीरे धीरे करके सुधार होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक महोदय खुद इसको लेकर के व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्टेड हैं। वो एक एक चीज, एक एक गतिविधि का ध्यान रखते हैं और जहां लगता है कि उनकी आवश्यकता है वो तुरंत अपना सहयोग देते हैं कमेटी को। पुलिस प्रशासन का सहयोग है वो हमेशा बना रहता है और आज मौसम भी ठीक रहा है, हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई है गंगापुर सिटी में, लेकिन अभी भी थोड़ी सी अब चंद बूंदें आने लगी हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैमरे की नजर से कि अब हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और एक रेला जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये अभी भी बाबा शाम के दर्शन करना चाहते हैं और वहां इंतजार में खड़े हुए हैं सारे लोग। और ये लोगों की आस्था है कि उनके लिए ना भीड़ कोई मायने रखती है, ना व्यवस्था कोई मायने रखती है, उनके लिए तो बस बाबा शाम के दर्शन होने चाहिए। लेकिन फिर भी दो तीन चीजें जो हैं उन पर हम बात करना चाहेंगे कि बहुत जल्दी इन व्यवस्थाओं में सुधार हो ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, लोग इत्मीनान से सुकून के साथ में बाबा के दर्शन कर पाएं और सुरक्षित कर पाएं। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब आस्था का ये बड़ा केंद्र बनेगा तो अपराध भी बढ़ेंगे। जैसा कह रहे थे कि साहब जेब तराशी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, कुछ असामाजिक तत्वों का भी अब यहाँ आने लग गए हैं। लेकिन इन सब चीजों पर अब कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है और समय के साथ में प्रशासन के सहयोग से शायद इन चीजों में भी सुधार यहाँ की जो समिति है वो करने का प्रयास जरूर करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और बस कुशालगढ़ के बाबा शाम हमारे शहर पर, क्षेत्र पर और तमाम लोगों पर अपना आशीर्वाद बना करके रखें।